अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हमारे पास एक अदद इलेक्ट्रिक पैनल है जो ज़ंग लग गया था, तो हम लोगों ने इसको हटा दिया। तो ये कभी भी आपने इलेक्ट्रिक पैनल देखा होगा, वो अंदर से इस तरीके से होता है। आए इसकी बेसिक चीज़ों को हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो ये हम इंडिकेटर होते हैं या लाइटें लगती हैं तीनों, 1 2 3 3 फेज़ की लाइनें लगती हैं। ठीक है, ये ब्रेकर की पट्टियाँ होती हैं। ठीक है, आए अब हम बुनियादी चीज़ पे चलते हैं। और यहाँ पे आपका टिपी लगता है। ठीक है, बिलफर्ज हम फ़र्ज़ करते हैं यहाँ पे हमारा ये टीपी का स्क्रू होता है। 3 फेज़ की टीपी जो होती है वो यहाँ पर लग जाती है। ठीक है, स्क्रू रख के हम यहाँ टाइट कर देते हैं, यहाँ टाइट रख के टीपी आपकी फ़िट हो जाती है। ठीक है, यहाँ से नीचे से आप वायर ले सकते हैं, चाहे तो ऊपर से ले सकते हैं। जहाँ से भी मेन सप्लाई आएगी सबसे पहले वो टीपी में लग जाएगी। ठीक है, ये तो थी एक चीज़। उसके बाद हम टीपी से कंट्रोल करते हैं, फिर मेन लाइन को ऑन करते हैं। ठीक है, तो टीपी का काम ये होता है वो हमेशा मेन में लगती है। इस चीज़ का ख्याल रखें और याद रखें, टीपी हमेशा मेन लाइन में लगती है। सबसे पहले सप्लाई 3 फेज़ की टीपी के अंदर आती है। टीपी के अंदर आने के बाद फिर यहाँ से यहाँ पे हमारे ब्रेकर की फिटिंग होती है। सारे ब्रेकर हमारे यहाँ लगते हैं। ठीक है, जितने भी ब्रेकर की हमें ज़रूरत होती है 3 फेज़ में हम यहाँ लगाते हैं, यहाँ लगाते हैं, यहाँ तक बिलफर्ज हम यहाँ 10 ब्रेकर इधर लगाते हैं, 10 इधर लगाते हैं, 10 इधर लगाते हैं। तो इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखिएगा। ठीक है, तो ब्रेकरों की तरफ हमेशा ख्याल रखिएगा। लोड के हिसाब से ब्रेकर को लगाया जाता है। अगर 10 एम्पेयर का लोड का चीज़ लगी हुई है तो आप 10 एम्पेयर का लोड का ब्रेकर लगाएंगे। अगर 15 एम्पेयर का लोड का ब्रेकर है तो आप 15 एम्पेयर, 20 का है तो 20, 32 है तो 32, उसके हिसाब से ब्रेकर ख़रीदे परचेज़ किए जाते हैं और लगाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर टीपी से कनेक्शन मेन लाइन निकलती है एक। ठीक है, जो टर्न होके यहाँ पे ब्रेकर की कंघी पे लग जाती है। अच्छा, ब्रेकर लगाने के बाद आप कंघी लगाते हैं। कंघी से मुराद कॉपर की एक कंघी होती है, वो सब ब्रेकरों में अटैच कर दी जाती है और उसको टाइट कर दिया जाता है। और एक अदद यहाँ से ब्रेकर के पास टीपी के पास से एक तार निकलेगी, सीधा तार निकल के आपकी ब्रेकर के कंघी में लग जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से दूसरी भी हम ब्रेकर अपने हिसाब से लगाएंगे और फिर यहाँ पे कंघी लगाएंगे ब्रेकर के ऊपर, फिर हम तार निकालेंगे, वो भी हम ब्रेकर में ऊपर की साइड पे लगा देंगे। इसी तरीके से सेम प्रोसीजर हम इस पे करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम, ये तो हो गया हमारा फेस। ठीक है, उसके बाद न्यूट्रल की तार निकल के ये हमारे इसमें लग जाएगी। ठीक है, एक न्यूट्रल की वायर इसमें लगा देंगे। ये बॉडी से कनेक्टेड नहीं होता। ठीक है, ये देखें प्लास्टिक की पट्टी होती है, यहाँ से यहाँ लग गई। फिर हमारे पास बचती है इंडिकेटर। जैसा कि मैंने शुरू में बताया, यहाँ पे 1 2 3 तीनों लाइटें लग गई, तीनों लाइटों की तारें निकली। ठीक है, टीपी पे लगा दें, नहीं तो ब्रेकर की कंघी पे 1 2 3 यहाँ लगा दें। न्यूट्रल हम इसी से कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ये तो हो गया हमारा एक बेसिक चीज़। ठीक है, अब उसके बाद बढ़ते हैं हम कनेक्शन की तरफ। कनेक्शन कैसे होते हैं, कनेक्शन को समझने के लिए एक चीज़ का याद रखिएगा। जिस हिसाब से कनेक्शन होते हैं, जिस हिसाब से ब्रेकर लगाए जाते हैं, उस हिसाब से ही कनेक्शन होते हैं। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे आपके पास ब्रेकर है, एसी पे आप 2 टन का 1 टन का एसी चला रहे हैं। एक मिसाल है 2 टन का एसी चला रहे हैं आप, तो उसका जो ब्रेकर होगा 20 एम्पेयर का होगा। उसकी हाफें भी कैसे लगाई जाती है, सही है। तो अमूमन 2 टन के एसी पे 744 की वायर ही इस्तेमाल की जाती है। उसका क्या होगा, आपकी वायर आ गई सीधा। ठीक है, सबसे पहले आ गई आपकी वायर, आके न्यूट्रल में लग गई, अटैच हो गई। ठीक है, यहाँ फिक्स हो गई। उसके बाद आपकी आई 20 एम्पेयर के ब्रेकर में, आप देखेंगे जहाँ पे आपने लगाना हो वहाँ पे लगा दिया। ठीक है, एक चीज़ का हमेशा ख्याल रखिएगा कि लोड इक्वल होना चाहिए। इक्वल से मुराद ये है कि तीनों फेस पे एक बराबर लोड होना चाहिए। ये नहीं हो एक फेस पे आपने 50 एम्पेयर दे दिया, एक फेस पे आपने 40 एम्पेयर दे दिया और एक फेस पे आपने 1 एम्पेयर दे दिया। ऐसे कतई नहीं किया करें। हमेशा लोड को बैलेंस रखा करें। जिसमें 50 एम्पेयर का लोड है, 40 एम्पेयर का लोड है, उसका लोड उठा के आपने उसमें लगा दिया जिसका लोड सबसे कम है, 1 एम्पेयर है। तो इस तरीके से आप बैलेंस कर ले। जैसे गर्मियाँ होती हैं, अमूमन सारा लोड हम गर्मियों में ही चलाते हैं। पानी की मोटरें हो गई, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, एसी लोग ज़्यादा लगाते हैं। ठीक है, उसके अलावा लोड कंजम्पशन ज़्यादा होती है, पंखे लाइटें सब चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो इसलिए कोशिश किया करें कि लोड इक्वल लगाया करें। ठीक है, ये तो थी बेसिक इन्फॉर्मेशन। फिर आपको लोड के हिसाब से आपने ब्रेकर लगा दिए, सब चीज़ें लगा दी। ठीक है, उसके बाद आप ब्रेकर को ऑन करेंगे और उसके बाद आप लोड को चेक करेंगे। लोड हमेशा तब चेक किया जाता है, जैसे बेसिक चीज़ें हैं ये समझने की, कि लोड हमेशा तब चेक किया जाता है जब चीज़ इस्तेमाल हो रही हो।
बग़ैर इस्तेमाल के हम चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन सही अंदाज़ा और सही कैलकुलेशन तब होती है जब लोड इस्तेमाल हो रहा हो। ठीक है, तो इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखा करें। और ये चीज़ भी समझने की है कि न्यूट्रल जो होती है, न्यूट्रल में कोई सेफ्टी डिवाइस नहीं लगाई जाती। टीपी में सिर्फ 3 फेज़ की तारें लगाई जाती हैं और 3 फेज़ आउटपुट होता है और न्यूट्रल डायरेक्टली यहाँ पे कनेक्टेड होता है। ठीक है, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। और ये थी अच्छा दूसरी सबसे ज़रूरी और बुनियादी चीज़, अर्थिंग। अर्थिंग कभी भी ना भूलिएगा, कभी भी हो, कभी भी हो, कभी भी हो, अर्थिंग हमेशा करें। अर्थ की वायर लेके आके, ये एक नट बोल्ट है, इसको हम खोल लेंगे। खोलने के बाद एक वर्थ अर्थ की वायर हम लोग यहाँ पे लगा देंगे। लक्स इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, इसी तरीके से नट बोल्ट जब हम लगा रहे हैं, मिसाल के तौर पे मैंने रावल बोल्ट लगाया, ठीक है, ये नट बोल्ट है। नट बोल्ट लगाते हुए हम लोगों ने लक्स इसके अंदर फंसा दिया। लक्स फंसाने के बाद हम लोगों ने इसको टाइट कर दिया, जहाँ पे फिक्स करना हो वहाँ पे फिक्स कर दिया। बेहतरीन अर्थ होता है। अच्छा, अर्थ के लिए एक चीज़ का इस्तेमाल ज़रूरी और समझने की चीज़ है, कलर को साफ़ कर लीजिएगा। अगर कलर साफ़ नहीं होगा, बॉडी के साथ अर्थ टच नहीं होगा, अर्थ से मुराद ये, अभी अगर मिसाल के तौर पे मैं इसमें अर्थिंग करता हूँ, देखिए अब मैं इसमें अर्थिंग करता हूँ तो अर्थिंग प्रॉपर तरीके से नहीं होगी, लेकिन जब मैं इसको साफ़ कर दूँगा, कलर को हटा दूँगा, इस शेप में ले आऊँगा। ठीक है, कलर हटाने के बाद फिर लक्स लगा के इसको टाइट करूँगा तो ये प्रॉपर तौर पे अर्थिंग हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।